माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से मैं अनुरोध करता हूं कि मैं वर्तमान में ग्राम पंचायत सादाखेड़ी, तहसील जावरा, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश में वर्तमान में अभी सरपंच हूँ। मेरे पिताजी द्वारा आज से करीब 25 वर्ष पूर्व जो अतिक्रमण किया गया था, उसके आधार पर मुझे जिला सीओ द्वारा पद से पृथक किया गया। पृथक करने के बाद मेरे द्वारा हाई कोर्ट से स्टे 14/4/2026 को लाया गया, मगर जिला सीओ मैडम सख्त है। उनके लेटर के बिना न तो मेरी डीएसी चालू होती है, पद मिला तो क्या हुआ, जिला सीओ लेटर देने के लिए इनकार कर रही है। मैं चाहता हूं कि मेरे पिताजी द्वारा अतिक्रमण किया गया, न कि मेरे कार्यकाल और मेरे द्वारा कोई अतिक्रमण किया गया। उसके बाद भी तहसीलदार द्वारा सिर्फ मेरे घर पर मेरे अतिक्रमण पर अटैक किया गया, क्योंकि जावरा राजस्व तहसीलदार एवं पटवारी गिरदावर सभी बिके हुए हैं। अगर बिके हुए नहीं होते तो उसी प्रकरण में और भी धीरज सिंह ठाकुर नागदी भूमाफिया की मैंने ईमानदारी से जांच कर अवैध गिट्टी मशीन को बंद करवाया। उसने मेरी दुश्मनी निकालने के लिए तहसीलदार को खरीदकर मेरे पिताजी द्वारा अतिक्रमण किया गया, उस अतिक्रमण को लेकर मुझे पद से पृथक किया गया और मेरे पिताजी द्वारा बनाए गए एक खेत पर मकान, जो कि सरकार गाय को गौ माता कहती हैं, उस गौ माता का घोंसला गिराया गया। आज गौ माता बेघर हो गई है। तो मेरा न तो कलेक्टर सुनता है, ना सीओ सुनता है और ना प्रशासन सुनता है, क्योंकि मैं एक दलित वर्ग से आता हूँ, इसलिए मेरी नहीं सुनते हैं। और मैं चाहता हूँ कि तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी और एसडीएम इन सबों से निवेदन करता हूँ कि मेरा अतिक्रमण जो मैंने मेरे कार्यकाल में और मेरे द्वारा नहीं किया गया, उसको लेकर मुझे हटाया गया। तो मैं मोहन यादव और मोदी जी से कहना चाहता हूं कि मैं एक दलित वर्ग का सरपंच आता हूं, इसलिए मेरा अतिक्रमण हटाया गया, मुझे पद से हटाया गया। मुझे पद से कोई लेना देना नहीं, मगर मेरी ग्राम पंचायत की जनता ने मुझे तन मन धन दोनों से 50 साल का रिकॉर्ड तोड़कर मुझे सरपंच बनाया गया। सरपंच बनने की बात को लेकर कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती कि 40 साल को रिकॉर्ड तोड़कर एक बागरी समाज का सरपंच बैठ गया है, इसको किसी हालत में पद से हटाना यह भूमाफिया धीरज सिंह डोडिया और उनके साथी द्वारा साजिश रची गई।
तहसीलदार को खरीदा गया। मेरे गांव में कई अतिक्रमण में मकान बने हुए हैं और ज़मीन भी है, मगर तहसीलदार को खरीदकर केवल मेरे पे ही अटैक किया गया। मैं मोहन यादव जी से कहना चाहता हूँ कि मैं सरपंच होने के नाते आज मेरी ग्राम पंचायत में पानी के लिए जनता तरस रही है, पानी पानी कर रही है। मैं इतना संपन्न नहीं हूँ कि ताकि जेब से लगाकर जनता को सुविधा दे सकूं। जिला सीओ मैडम कोर्ट का अवहेलना करते हुए मेरे साथ अन्याय कर रही है। जिला सीओ मैडम को यह मालूम है कि अन्य जातियों के सरपंच द्वारा कितना अतिक्रमण है, कितना भ्रष्टाचार किया गया है, उसकी जानकारी भी जिला सीओ मैडम को है। मगर मैं दलित एवं गरीब वर्ग परिवार से हूँ, इसलिए सीओ मैडम द्वारा मुझे पद से पृथक किया गया। हाई कोर्ट का अवलोकन करते हुए हाई कोर्ट से स्टे लाया मैं, उसका भी अवलोकन करते हुए मेरे साथ अन्याय किया जा रहा है। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि दलित वर्ग को कभी किसी जनप्रतिनिधि का कोई मौका नहीं दे, ताकि मैं ही मेरे कार्यकाल में जनता की सेवा नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि और जनप्रतिनिधियों और मध्य प्रदेश में कितने जनप्रतिनिधि है जो बहुत सारा अतिक्रमण कर रखा है, बहुत सारे अवैध काम कर रखे, बहुत भ्रष्टाचार कर रखे, उसके खिलाफ सीओ मैडम नहीं करती है, क्योंकि उनके पास पैसा है, वो सब कुछ कर सकते हैं। मैं एक दलित वर्ग से आता हूँ, गरीब परिवार से आता हूँ, इसलिए मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए मेरे को वह चाहती है कि दलित वर्ग को आगे नहीं निकलने दें, और सरकार चाहती है कि दलित वर्ग को आगे निकालना चाहते हैं। मगर सरकार से मेरा अनुरोध है कि आप पैसे वालों को ही ऐसा चांस दे कि वो सरपंच बने। मेरी ग्राम पंचायत में करीब 50 साल से सरपंची चल रही है, अच्छे ढंग से चली है। मैं दलित वर्ग से जीता हूँ और मेरे खिलाफ इतने कार्रवाइयाँ हुई है, जबकि पूर्व सरपंचों द्वारा गोठान की जगह से घेर रखी है, जंगल में बड़े बड़े मकान बना रखे हैं। वह तहसीलदार पटवारी को नहीं दिखते, जबकि उनके संज्ञान में है कि ये अवैध है। उसके बाद भी पटवारी द्वारा मेरे गरीब होने का फ़ायदा उठाया गया, और तहसीलदार ने भी मेरा फ़ायदा उठाया, क्योंकि मैं गरीब हूँ। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि आप सही गलत का निर्णय ले, और कभी किसी गरीब को जनप्रतिनिधि बनने का कोई नियम ना निकाले, क्योंकि गरीब को जनप्रतिनिधि बनने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं पद के लिए नहीं मरता हूँ। मैं जनता ने मेरे को न खर्च से, ईमानदारी से देखते हुए 50 साल से कोई सरपंच अभी तक नहीं जीता है। इतने वोटों से मेरी जनता ने मुझे जिताया है।
मगर तहसीलदार की लापरवाही और पटवारी की लापरवाही की वजह से आज मेरा पद चला गया है और स्टे लाने के ऊपर भी हाई कोर्ट की उल्लंघना की जा रही है। मैं चाहता हूं कि मुझे पद से कोई मतलब नहीं है, मगर मैं जनता को धोखा नहीं देना चाहता, क्योंकि जनता ने मेरे को चाहा है तो मैं भी जनता का फ़ायदा देना चाहता हूँ। अभी पानी के लिए तरस रही है जनता। करीब पंचायत में सचिव भी टाइम पे नहीं भेजती है, सहायक भी टाइम पे नहीं है, साल भर से चल रहा है, मगर ना जिला सीओ कोई देखता है ना कुछ भी नहीं करता है। सिर्फ मेरी गलती को पकड़ा है, जबकि मेरे द्वारा अतिक्रमण नहीं किया गया है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि तहसीलदार बिका हुआ है, पटवारी बिका हुआ है, गिरदावर बिका हुआ है। अगर बिका हुआ नहीं होता तो उसी प्रकरण में धीरज सिंह डोडिया का मकान मेयर से 50 फीट दूर था, उसी प्रकरण में बना हुआ था, उसको क्यों नहीं गिराया। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि तहसीलदार को सख्त से सख्त निलंबित किया जाए, पटवारी को निलंबित किया जाए, गिरदावर को निलंबित किया जाए और मेरे को भी पद से हटाया जाए। मैं नहीं चाहता हूं कि पद पे रहते हुए लोग मेरे को बताए कि सरपंच अपना है। अगर पद पे नहीं रहूँगा तो कोई गांव वाला नहीं बोलेगा। तो मैं मोहन यादव जी से कहना चाहता हूँ, नींद खोल के आप सुनिए और आपके ही भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता मेरे पिताजी भी थे और उनकी जगह मैं भी हूँ और ईमानदार से काम करने वाला हूँ। मैंने भूमाफिया को अवैध खनन करते हुए 10 करोड़ का सरकार को फ़ायदा दिलवाया। सरकार द्वारा और तहसीलदार द्वारा मेरे को यह इनाम दिया गया और मेरा घर तोड़ा गया और गौ माता को घर से बेघर किया गया। ऐसे तहसीलदार को निलंबित मोहन यादव करे और पटवारी को भी निलंबित करे, गिरदावर को निलंबित करे। मेरे को पद की लालसा नहीं है, मगर मेरी जनता ने जो मेरे साथ किया है, बिना खर्च से मुझे सरपंच बनाया, 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ के, उसका सबको मैं आभारी हूँ। और मोहन यादव जी से कहना चाहता हूँ कि आपके राज्य में आपके ही कार्यकर्ता, आपके ही सरपंच को तकलीफ आती है, इसको आप संज्ञान में लेवे। मेरे को मेरा पद से लालचा नहीं है। मैं गरीब हूँ, गरीब रहूँगा और गरीब हूँ, मगर आप कलेक्टर महोदय रतलाम को अवगत कराए कि अन्य लोगों के अतिक्रमण को भी हटाया जाए। जय हिंद, जय भारत।